मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल जलाल का फ़ज़ल और एहसान कि उसने आज हमें खलीफ़ा सुगम हज़रत ज़ुन्नुरैन पैकर शर्म व हया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के हवाले से सुनने के लिए जो है यहाँ बैठने की सआदत अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फ़रमाया, अम्मन हुआ क़ानितुन आना अल-लैली साजिदन व क़ाइमा। क्या वो शख्स जो सजदे और क़ियाम की हालत में रात के औकात फरमा बरदारी में गुजारता है, यहज़रुल आखिरता, आखिरत से डरता है, और अपने वयरजू रहमत रब्बिही, और अपने रब की रहमत की उम्मीद लगाए रखता है। इस आयत करीमा के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यह आयत करीमा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नाजिल हुई। इस आयत करीमा के अंदर जो मफ़हूम पेश किया जा रहा है वो मफ़हूम ये है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मतें ये हैं, आपकी शान ये है, आपका मकाम और मर्तबा ये है कि आप रात में क़याम करते हैं और सजदे की हालत में रात गुजारते हैं, और फरमाया खौफ खुदा रखते हैं, अल्लाह का डर दिल के अंदर रखते हैं, और आखिरत में अपने रब की रहमत के उम्मीदवार हैं। अलगर्ज़ इस आयत करीमा के अंदर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मतों का तज़किरा ये है कि रात अल्लाह की इबादत में, खौफ खुदा दिल में, अपने रब के रहमत के उम्मीदवार। और दूसरी हदीस शरीफ के अंदर फरमाया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से फरमाया कि काना यसूमुद्दहरा व यक़ूमुल लैल। उस्मान गनी वो अज़ीमुश्शान हस्ती है, फरमाया कि वो ज़माने भर का रोज़ा रखते हैं, यानी पूरे साल रोज़े की हालत में रहते हैं, और यक़ूमुल लैल, रात क़याम की हालत में गुजारते हैं। अब अगर हम इस बात पे गौर करते हैं कि रात क़याम की हालत है और दिन का वक्त रोज़े की हालत में गुजर रहा है, तो अब कोई कहने वाला बोले कि ठीक है, एक अज़ीमुश्शान काम है, बड़ा काम है, हर बंदा नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, अल्लाह के ऐसे मुकर्रब बंदे आज भी दुनिया में मौजूद हैं कि साल भर रोज़े की हालत होती है, मखसूस अय्याम में जिनमें रोज़े मना है, उन अय्याम को छोड़कर बाकी दिनों में वो रोज़े रखते हैं, और रात में क़याम की हालत होती है। तो फरमाया इसमें उस्मान गनी की क्या खुसूसियत क्या बनी। अज़ीज़ान गिरामी, इस मकाम पर समझने वाली बात कि इसके अंदर उस्मान गनी की शान कैसे है, उसको अगर समझना है तो ज़रा सा आप अपने काम काज की तरफ गौर कीजिए कि हम और आप जब सुबह अपने काम से निकलते हैं, जब शाम के वक्त रात को जब घर वापसी आते हैं, तो हमारी कैफियत क्या होती है, हमारी हालत क्या होती है। और उस वक्त फ़राइज़ की अदायगी ही हम अपने लिए बहुत बड़ा किरदार समझते हैं कि हमने अगर फ़र्ज़ अदा कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया, ये बहुत बड़ा फरीज़ा हमसे अदा हो गया। अब ज़रा उस्मान गनी की तरफ तवज्जो कीजिए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अज़ीमुश्शान ताजिर हैं, वो अपने वक्त के बेहतरीन बिजनेसमैन हैं, और वो अज़ीमुश्शान तिजारत करने वाली शख्सियत कि जब वो मदीने के बाज़ार में आकर खड़े हो जाएं तो मदीने के बाज़ार में उनसे बड़ा ताजिर कोई नहीं। मदीने के बाज़ार में जब कोई काफ़िला आता है और अपने काफ़िले के माल को, तिजारत का माल पेश करता है, अगर कोई शख्स ऐसा उस वक्त मौजूद है कि जो उस पूरे काफ़िले को अकेला ख़रीद सकता है, तो वो शख्सियत कोई और नहीं, वो उस्मान गनी की शख्सियत है। अल्लाह ने ऐसा मालो असबाब आपको अता फरमाया। अब ज़रा सोचिए कि इतना बड़ा ताजिर, इतना बड़ा बिजनेसमैन कि जो दिन में तिजारत कर रहा है, और ऐसी तिजारत कर रहा है कि कमाल की तिजारत है कि सिर्फ दुनिया कमाने के लिए नहीं, उनका हाल ये है कि हुजूर सय्यद
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक का मार्का है, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब हुजूर के साथ चल रहे हैं। ग़ज़वा तबूक आप जानते हैं बड़ी मशक्क़त वाला ग़ज़वा था। इस मशक्क़त का आलम ये था, सहाबा जब सफ़र के आलम में थे, खाने को उनके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें मुयस्सर नहीं थी। अब हाल ये था कि उस वक्त मुसलमानों के चेहरे मुरझाए हुए थे, भूख की शिद्दत की वजह से परेशानी के आलम में थे। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनके चेहरों को देखा तो आपने उनको नवीद सुनाते हुए फरमाया कि मगरिब तक, सूरज के गुरूब होने तक तुम्हारे खाने का इंतज़ाम हो जाएगा और इंशाअल्लाह खाने को मिलेगा। अब ये सुनना था। अब हाल ये था कि तिजारत ये बताई जा रही है कि उस्मान गनी किस बड़े ताजिर का नाम है, उस्मान गनी किस बड़े बिजनेसमैन का नाम है। उस्मान गनी ने जब सुना कि हुजूर ने फरमाया है कि रात तक, सूरज के गुरूब होने तक तुम्हारे खाने का इंतज़ाम हो जाएगा, काम तो हुजूर ने जब फरमा दिया तो काम तो होना था, ये काम कोई भी कर सकता था। लेकिन उस्मान गनी ने सुना हुजूर ने फरमाया है, यकीनन फरमाया कि अब ये काम कोई और करे या ना करे, उस्मान ज़रूर करेगा। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं और जाकर इंतज़ामात में लग जाते हैं कि किसी तरह ये काम मुझे ही मिले, क्योंकि इनकी तमन्ना, इनकी आरजू और नेकियों में इस कदर हरीस थे। इनकी जुस्तजू का आलम ये था कि जब ये काम होगा यकीनन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए दुआ करेंगे। तो फरमाया दुआएं सबको मिलती हैं, लेकिन ये दुआ मुझे मिल जाए तो क्या ही कमाल, क्या ही नसीब की बात हो जाए। फरमाया इंतज़ामात में लग गए। आपने उस वक्त इंतज़ामात किए और ऊँट जो है वह आपने सादो सामान के साथ ख़रीदे और ख़रीदने के बाद हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। अब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये सामान किसने भेजा? तो फरमाया, बताने वालों ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह उस्मान गनी ने भेजा है। उस्मान गनी ने ये सब इंतज़ामात किए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त चूँकि बड़ी मशक्क़त का आलम था, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के चेहरे मुरझाए हुए थे, उस कैफियत को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाज़ा कर रहे थे। जब देखा कि उस्मान गनी ने इस कदर मालो असबाब लेकर आ गया कि अब सैर होकर लोग खाएंगे और गज़वे में जाएंगे तो कमाल तरीके से लड़ेंगे, फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर खुश हुए, इस कदर खुश हुए कि आपने अपने हाथों को उठाया। अपने हाथों को उठाने के बाद दुआ करते हैं, ए अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हो गया, मौला तू भी उस्मान से राज़ी हो गया। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान फरमाते हैं कि हम उस्मान गनी का चेहरा देख रहे थे कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़े खुश, आम वक्त में ही बड़ा खुश रहा करते थे, लेकिन इस वक्त जब हुजूर ने ये कहा कि मैं उस्मान से राज़ी हो गया, फरमाया तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा चमक रहा था, आपका चेहरा दमक रहा था कि अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह रब्बुल जलाल की इनायत से ये दुआ मुझे मुयस्सर आई और हुजूर मुझसे राज़ी हो गए। अज़ीज़ाने गिरामी, ये तिजारत है, इसलिए कि तिजारत है कि फरमाया आम ताजिर तो तिजारत करता है, मालो असबाब कमाता है, लेकिन उस्मान गनी की अज़मतों के कुर्बान हो जाइए कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माल कमाने की नीयत से नहीं, बल्कि उनकी तो जुस्तजू और आरजू का आलम ये था, तिजारत तो करते थे, फरमाते थे कि लेकिन तिजारत होती थी रब्बुल जलाल से। इस तरह तिजारत कि फरमाया कि जब एक नेकी करोगे उसका सवाब 10 गुना दिया जाएगा। तो उस्मान गनी कहते थे यहाँ माल कमाएंगे तो बदले में माल मिलना है, माल बेचेंगे माल मिलेगा। फरमाया क्या ही अच्छा हो कि हम जो है वो उस माल को रब्बुल जलाल से अगर इसकी जो है तिजारत कर लें, तो अब हाल ये होगा जब रब को बेचेंगे तो नेकी एक होगी, सवाब 10 गुना मिलेगा। और अगर बेचने उस नेकी करने वाला उस्मान गनी जैसा बंदा होगा तो रिवायत के मुताबिक एक सवाब से लेकर, यानी एक नेकी का सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक जाता है। तो फरमाया कि उस्मान गनी जब किसी चीज़ की तिजारत करेंगे तो ज़रा गौर कीजिए उस वक्त क्या अज़मतें होंगी और उनकी नीयत और इखलास का आलम क्या होगा। तो अब इस कैफियत को ज़रा जहन में रखें, इतना बड़ा ताजिर है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इस कदर काम करने वाला है कि दिन भर मदीने के बाज़ार में, मार्केट में काम करता है। अब वो शख्स जब रात के वक्त अल्लाह की बारगाह में झुकता होगा, पूरी रात क़ियाम की हालत होती होगी, तो क्या ही अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत होती होगी। दिन में रोज़े की हालत में वो मदीने में तिजारत करने जाता होगा तो उसका क्या ही मकाम होता होगा अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में रोज़ा रखने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन जब ऐसा शख्स रोज़ा रखता होगा तो उसकी रोज़े की मकबूलियत का आलम क्या होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, इस आयत करीमा के अंदर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान बयान की गई कि फरमाया कि रात क़ियाम की हालत में, दिन रोज़े की हालत में और अल्लाह रब्बुल जलाल का डर दिल में रखते हैं और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो अज़ीमुश्शान हस्ती हैं। अगर इनके किरदार की तरफ हम देखते हैं, इनकी शान और इनकी खुसूसियात की तरफ हम नज़र करते हैं, तो एक खुसूसियत
इनकी वो अजीम शान खुसूसियत के जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा तक किसी को ये ज़ात, उनके उम्मतियों में से किसी को भी ये मकाम और मर्तबा हासिल नहीं हुआ। आप जानते हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी, यानी एक के बाद दूसरी जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके निकाह में दी। अज़ीज़ान गिरामी, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अगर तारीख़ का मुताला किया जाए तो किसी भी शख्स के अंदर, किसी भी शख्स के निकाह के अंदर कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसके निकाह के अंदर किसी नबी की दो बेटियां, दो साहिबजादियां आई हों। फ़कत ये शान और अज़मत अगर किसी को हासिल है तो वो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि आपके निकाह के अंदर दो बेटियां जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहिबजादियां थी, एक के बाद दीगर आपके निकाह में आई। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, निकाह में आना अपनी जगह पर, नबी की बेटी होना ये एक अलग मकाम, और वो नबी भी कोई आम नबी नहीं, सैयदुल अंबिया सैयदुर रसूल हैं, वो ज़ात मुक़द्दसा वाले, वो ख़ातमुल अंबिया की बेटियां हैं। तो अब वो ज़ात मुक़द्दसा जिसके बारे में कुरान कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि ए लोगों तुम्हारे पास अल्लाह का नूर और कुरान जो है वो अल्लाह रब्बुल जलाल ने तुम्हें अता फरमाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ नूर से मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा है। अब ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर निकाह में दो बेटियाँ आ रही हैं, दो साहिबजादियाँ आ रही हैं, नबी की बेटियाँ हैं, लेकिन वो नबी की बेटियाँ भी ऐसी, वो नबी भी इस कमाल वाला, वो नबी भी वो शान वाला कि जो नूर वाला है, कि नूर वाला नबी अपनी नूर वाली बेटियाँ, सय्यद आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इसी वजह से उस्मान गनी को इस नूर वाले नबी की नूर वाली बेटियां इनके निकाह में आई, उस्मान गनी को कहा जाने लगा ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाला। तो अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, निकाह में आने से जिसका नाम ज़ुन्नूरैन नूर वाला हो जाए, तो जिसकी बेटियां निकाह में आई उस बाबा का, उस आका का आलम क्या होगा, उनकी नूरानियत का आलम क्या होगा। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान और अज़मत सबसे जुदा गाना। एक मरतबा हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के साथ उहद पहाड़ में तशरीफ़ ले जाते हैं। साइदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला उहद, और आपके साथ अबू बकर भी हैं, आपके साथ उमर भी हैं, आपके साथ उस्मान भी हैं। ये तीन हस्तियां हैं और ये तीनों हस्तियां हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुक़द्दसा के साथ ये चढ़ रही हैं उहद पहाड़ पर। अब जब उहद पहाड़ पर ये अजीम शान हस्तियां चढ़ने लगी, तो अब गौर कीजिए, पहाड़ तो बहुत सारे थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस पहाड़ में लेकर अपने सहाबा को लेकर चढ़े वो पहाड़ था उहद का। तो मुफस्सिरीन इकराम शारीन हदीस इस मकाम पर फरमाते हैं कि फरमाया कि इस वक्त फरमाया वो पहाड़ उहद पहाड़ हिलने लग गया। इश्क की ज़बान में कहें तो वो वज्द करने लग गया। पहाड़ आज अपनी किस्मत पे रश कर रहा था, पहाड़ तो बहुत थे, लेकिन आज अल्लाह रब्बुल जलाल ने मेरी किस्मत को जगा दिया कि मेरे नसीब के अंदर ये मकाम और मर्तबा हासिल हो गया कि मेरे ऊपर अल्लाह के नबी तशरीफ़ फरमा हो गए, मेरे पास मेरे ऊपर जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जो है जलवागर हो गए। फरमाया इस वज्द की कैफियत में था हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ठोकर लगाई, और पहाड़ को ठोकर लगाने के बाद इरशाद फरमाया उसबुत उहद, ए उहद ठहर जा। फरमाया कि तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद जलवागर हैं। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फारूक की शहादत से काफ़ी सालों पहले ही हुजूर ने ये इत्तला दे दी कि ये दोनों हज़रात शहीद होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल जलाल ने वैसे बड़े मकाम और मर्तबे अता फरमाए। आपकी अज़मतों के अंदर एक बात बिलखुसूस जो जिक्र की जाती है वो आपकी हया के हवाले से बड़ा जिक्र किया जाता है। आप बड़े बाहया थे, और हुजूर फरमाते हैं कि उस्मान गनी की हया का आलम यह था कि फरिश्तों के पास भी, आसमानों में फरिश्तों के दरमियान भी उस्मान गनी बाहया के नाम से मशहूर थे। यानी आपकी शर्म व हया का तज़किरा आसमानों में फरिश्तों के दरमियान भी हुआ करता था। एक वाक़या बड़ा मुख्तसर सा इस हवाले से मिलता है कि हुजूर हज़रत उस्मान गनी से बड़ी शर्म व हया फरमाते थे, और फरमाया करते थे मैं इनसे हया क्यों ना करूँ कि रब्बुल जलाल भी इनसे हया फरमाता है। एक मरतबा हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर के बड़े प्यारे साहबी हैं, इनका काम ये होता था कि इनकी जिस दिन छुट्टी होती काम की, तो इनकी छुट्टी वाले दिन ये करते गए थे
कि उस दिन ये नियत कर लेते थे कि आज मैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबान बन जाऊँगा, आपका खादिम बन जाऊँगा, आज पूरा दिन मैं हुजूर के साथ रहूँगा और हुजूर के दरवाजे की चौकीदारी करूँगा, जो आएगा हुजूर को बताऊँगा आया कौन और किसने आना है, आपने इजाज़त देनी है। अलगर्ज़ हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, छुट्टी का दिन था, अपने भाई को भी बोल दिया मैं हुजूर की बारगाह में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। अब इस नियत के साथ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो हुजूर की बारगाह में पहुँच गए, अर्ज़ गुज़ार हुए, हाजिर खिदमत हुए, अर्ज़ की आका आज पूरा दिन मैं आपका दरबान हूँ। हुजूर ने फरमाया ठीक है, अब जाके दरवाजे में खड़े हो गए। अब इनका काम ये है, दरवाज़ा कोई खटखटाएगा तो उस दरवाजे के खटखटाने पर उस आवाज़ को सुनेंगे और फ़ौरन जाकर देखेंगे कि आया कौन और फिर हुजूर को आके बताते। अब ये हुआ, दरवाज़ा बजा, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला ने दरवाज़ा पहले पूछा कौन, कहा जी अबू बकर। दरवाज़ा क्या चाहते हैं, क्या काम है, कहा जी हुजूर के पास आना है, इजाज़त तलब की। अबू मूसा अशरी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, आज गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह अबू बकर तशरीफ़ लाए हैं और इजाज़त तलब कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उनको इजाज़त दो और सिर्फ इजाज़त मत देना, फरमाया उनको जन्नत की खुशखबरी भी दे देना। अब अबू मूसा अशरी जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं जी अबू बकर आपको खुशखबरी हो जन्नत की, आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जगह तशरीफ़ फरमा थे तो वहाँ पर एक कुआं था और कुएँ के अंदर मुंडेर बनी थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों पाँव मुबारक उस कुएँ के अंदर लटका कर तशरीफ़ फरमा थे, उस कुएँ को अपना फैज़ इनायत फरमा रहे थे। अब अबू बकर सिद्दीक़ आए और आकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाएं तरफ, जिस तरह हुजूर बैठे थे उसी तरह आपके दाएं तरफ आकर उन्होंने भी अपने पाँव अंदर लटका लिए और बैठ गए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी कैफियत में दोबारा दरवाज़ा बजा, अबू मूसा अशरी दरवाजे पे गए, कौन, काजी उमर। काजी हुजूर से मिलना, मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हूँ, हाजिर खिदमत हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह उमर हाजिर हुए, इजाज़त मांग रहे हैं। फरमाया इजाज़त दो, साथ में जन्नत की खुशखबरी भी दे दो। आप जाते हैं अबू मूसा अशरी, खुशखबरी देते हैं जन्नत की और आने की इजाज़त दे देते हैं। उमर फ़ारूक अंदर आते हैं। अच्छा, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कैफियत में बैठे, आपने तहबंद बांधी हुई थी और तहबंद बांधी हुई थी, तहबंद आपने यहाँ तक अपनी आधी पिंडली तक उठाई हुई थी। इस कैफियत में मुंडेर के ऊपर बैठे थे। उमर फ़ारूक आए, आप इसी कैफियत में बैठे रहे। उमर फ़ारूक आए, आपकी उल्टी जानिब आकर वो भी बैठ गए। अब जो कुएँ की मुंडेर थी ये मुकम्मल हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा, अबू मूसा अशरी आते हुए अपने भाई को कहकर आए थे कि आ जाना, हुजूर की बारगाह में जा रहा हूँ, आज आप भी आओ, हम दोनों हुजूर का फैज़ लूटेंगे। अब बोल कर आए, जब दो बंदों को खुशखबरियाँ जन्नत की मिली, अब अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, फरमाया दिल में तमन्ना और ये काश तीसरा बंदा जो दरवाज़ा खटखटाए ना मेरा भाई हो, काश मेरा भाई आ जाए, उसको भी जन्नत की बशारत मिल जाए। अब इस कैफियत के अंदर बैठे थे, तीसरी मरतबा दरवाज़ा बजा। अब जब दरवाज़ा बजा, काजी कौन, काजी उस्मान गनी। अब जब ये पूछा तो ये आए हुजूर की बारगाह में। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उसी कैफियत में बैठे थे कि आपकी तहबंद मुबारक आपकी पिंडलियों से ऊपर की तरफ थी। अब जब कहा कि उस्मान गनी आए, हुजूर इजाज़त मांग रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठहरो, पहले अपने आप को, अपनी तहबंद को नीचे किया और अपनी पिंडलियों को छुपाया और छुपाने के बाद कहा जाओ उस्मान को इजाज़त दो और अब शिर बिल जन्ना, और साथ में जन्नत की बशारत भी दे देना। अज़ीज़ाने गिरामी, इस हदीस के तेज शारीन हदीस फरमाते हैं कि देखिए अबू बकर भी तशरीफ़ लाए, उमर फ़ारूक भी तशरीफ़ लाए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उसी बेतकल्लुफ़ाना कैफियत में अपने असहाब के साथ बैठे रहे। लेकिन उसके बाद जब उस्मान गनी तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पिंडली मुबारक को छुपा लिया और फरमाया उस्मान गनी को आने दो, जन्नत की बशारत भी दो। अज़ीज़ाने गिरामी, जब उस्मान गनी अंदर तशरीफ़ लाते हैं तो उस्मान गनी आते हैं तो मुंडेर जो है वो कंप्लीट भर चुकी थी। हुजूर बैठे थे दो तरफ, जो एक तरफ अबू बकर, एक तरफ उस्मान गनी, उमर फ़ारूक। अब उस्मान गनी जब तशरीफ़ लाए तो वो आकर आपसे थोड़ा सा कुएँ के करीब में जाकर वो बैठ गए। अब इस हदीस के तहत जो बात समझने वाली, एक तो शर्म व हया का तस्करा इनका इसमें मिला। दूसरी बात जो इसके अंदर मेरी अबू मूसा अशरी फरमाते हैं, मैं इस मंज़र को देख रहा था, सहाबा थे, उनकी शानें बड़ी, अल्लाह ने बड़ी मकाम और मर्तबा दिए थे। अबू मूसा अशरी फरमाते हैं मैं इस मंज़र को देख रहा था, तो अब ये अपने, जब उस्मान गनी का विसाल हुआ, उनकी शहादत हुई, उसके बाद ये तस्करा करते हैं, इस हदीस को बयान करते हैं और कहते हैं उस वक्त जब ये कैफियत हुई तो उस वक्त मैंने दिल में ये तसव्वुर बांधा, मेरे दिमाग के अंदर एक ताबीर आई कि होगा ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो दो सहाबा हैं ये हुजूर के साथ ही तदफीन होगी इनकी।
और कहा उस्मान गनी को मैंने देखा कि वो थोड़ा हुजूर से जुदा बैठे हैं, तो कहा मैंने उसी वक्त जहन बना लिया था कि उस्मान गनी की जो तदफीन होगी, आपको जो दफन किया जाएगा, तो फरमाया वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से थोड़ा जुदा होके होंगे। और फरमाया वाकई ऐसा हुआ। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसी हुजरे मुबारक के अंदर तदफीन हुई और उस्मान गनी की जन्नतुल बकी के अंदर तदफीन हुई। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका बड़ा ही अजीम शान अल्लाह ने बड़ा मकाम और मर्तबा इनको अता फरमाया था। बिलखुसूस जो शर्म व हया के हवाले से बात सुनी तो इनका मकाम ये था कि किसी ने हुजूर से पूछा, हुजूर अबू मूसा अशरी गुजार हुए या रसूल अल्लाह, अबू बकर आए, उमर आए, आपने अपनी पिंडलियों को ऐसे ही छोड़ा, उसको ढांपा नहीं, उस्मान आए तो आपने ढांप लिया। तो कहा जी मैं उस बंदे से हया क्यों ना करूं जिससे रब्बुल जलाल भी हया फरमाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल जलाल इन बुज़ुर्गों की सीरत से हमें मुस्तफ़ीज़ होने की सआदत अता फ़रमाए। जो मकाम और मर्तबे अल्लाह ने इनको अता फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल जलाल इनकी इन बरकतों के सदक़े हमारे कुलूब व अज़हान को भी ऐसा हुजूर के नूर से, हुजूर की मोहब्बत से वाबस्ता कर दे कि हमारा कुलूब व अज़हान जो है वो हुजूर की मोहब्बत में जो है चमकता दमकता रहे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है जो कुछ सुना इसको याद रखने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।